राधे कृष्ण दोस्तों, पौष मास के सोमवार का हमें क्या कैसे जल चढ़ाना चाहिए सूर्य भगवान को और क्या दान करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए। सोमवार का दिन है। आप अगर मान लो 6 बजे से पहले उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो सूर्य भगवान को अर्घ देना है, मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि 8 बजे से पहले ही आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आपको पीतल का लोटा लेना है, उसमें थोड़े से आपको चावल डालने हैं। अगर आपके आसपास कोई सफ़ेद फूल है तो वो जरूर लीजिए, उसे भी डालिए और थोड़ा गंगा जल डालना है। पूरा लोटा जल से भरने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है 8 बजे से पहले। अगर मान लो सूर्य उदय के समय देते हैं तो आपको 3 बार जल देना है, और अगर मान लो सूर्य उदय के बाद आपको देना है तो 4 बार जल देना होता है। एक बार क्षमा का अर्घ देते हैं हम, इसलिए 4 बार आपको देना है। 8 बजे बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देंगे, सिर्फ प्रणाम करेंगे उनको। प्रणाम से भी बहुत पावर मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा हमें बहुत ज़्यादा आती है अगर हम सूर्य भगवान को प्रणाम भी करते हैं तो। 8 बजे बाद आपको अर्घ नहीं देना है। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में चावल चढ़ा के आपको आना है। चावल का दान आपको करना है, किसी जरूरतमंद को चावल का दान आप जरूर करें, जिसे उसकी जरूरत हो। सफ़ेद वस्त्र का दान करें, पर चावल का दान का महत्व बहुत ज़्यादा है सोमवार के दिन। अगर आप सोमवार के दिन चावल का दान करते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी और जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा और मन प्रबल होगा। मन में जो मानसिक थोड़ी बहुत हमारे गतिविधि जो गलत होने लगती है वो सही होने लगती अगर हम सोमवार के दिन चावल का दान करेंगे तो। सफ़ेद गाय को आपको चावल ही बना के खिलाना है, जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। उसमें थोड़ा सा शक्कर घी डाल के भी आप सफ़ेद गाय को चावल खिलाइए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो सफ़ेद गाय को खिलाइए। और अगर मान लो कोई दान के हिसाब से या अपने घर में पॉजिटिविटी के हिसाब से तो आप किसी भी गाय को चावल खिला सकते हैं। लेकिन मनोकामना के अगर आपको करनी है, माननी है, और किसी भी आसपास किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आप चावल जरूर चढ़ा के आइए। आपके आसपास अगर शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो वहां पर कच्चा दूध आप चढ़ा कर सकते हैं और चावल जो अखंडित होते हैं वो चावल चढ़ा के आ सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो दीपक में कपूर जला के और उसमें थोड़े से चावल जला के उसकी आरती आप शिवलिंग के वहां करके आइए। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और घर की नेगेटिविटी दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में हम पीपल के पेड़ को प्रणाम भी करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। नक्षत्र के अनुसार मैं आपको डेली पेड़ के बारे में बताती हूँ। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों को कभी भी पीपल के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वैसे तो पीपल के पेड़ का नुकसान किसी भी जातक को नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ खासकर उन्हें तो कभी कोई पीपल का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। न पत्ते तोड़ना चाहिए, न तना, न जड़, कोई भी नुकसान। और अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें कई बार आर्थिक संकट उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि कोई कार्य ऐसा ना करें कि पीपल को कोई नुकसान पहुंचे। कल अगर पीपल का पुष्य नक्षत्र में अगर पीपल को प्रणाम भी करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल है। आप दीपक जलाइए, अपनी मनोकामना बोलिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि में हम मूली का सेवन नहीं करते हैं। अगर चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करते हैं तो भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए चतुर्थी तिथि को मूली अवॉइड करें। मैं डेली आपको तिथि के अनुसार क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सब मैं बताती हूँ, इसलिए वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। पूरा वॉच करके ही आपको समझ में आएगा कि वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है। अगर मान लो सूर्य भगवान को आप सुबह अर्घ नहीं दे सकते हैं किसी कारणवश, तो शाम के समय दीपक में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको दीपक लेना है, उसमें गाय का देशी घी लेना है। गाय का घी नहीं तो कोई भी घी लीजिए, घी लेना है और बत्ती लेनी है। गोल बत्ती ही लेनी है, कोई लंबी बत्ती नहीं लेनी, गोल बत्ती लेनी है। और उसके बाद आपको उसमें चावल थोड़े से डालने हैं और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसको रखना है। मतलब जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है, ईशान कोण होता है, वहां पर आपको रखना है। थोड़े से अनाज के दाने नीचे रख के या चावल नीचे रख के तो भी आप सूर्य भगवान को मतलब प्रणाम स्वरूप सूर्य भगवान को प्रणाम आप कर सकते हैं। अगर आप सुबह अर्घ नहीं देते हैं तो, और देते हैं तो भी जला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देते तो आपको जरूर जलाना चाहिए, ताकि उससे भी पौष मास का आपको पूरा फल मिले। घर की नेगेटिव सोमवार को कैसे दूर करें? घर की नेगेटिव दूर करने के लिए आपको एक लंबी बत्ती लेनी है और तिल का आपको तेल लेना है। तिल का तेल लेना है, एक दीपक लेना है मिट्टी का, उसे अच्छे से धोना है। अगर वो पुराना है तो उसे अच्छे से धोना है। तिल के तेल में लंबी बत्ती का दीप लगा के उसमें आपको थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ा सा कपूर डालना है, और फिर पूरे घर में घुमा के उसको बाहर, घर के बाहर दरवाजे पे आपको लगाना है, थोड़े से चावल नीचे रख के। ऐसा करते हैं तो भी घर की नेगेटिव पूरी दूर होती है।
छोटे छोटे उपाय करते रहिए और लाभ उठाते रहिए। मेरे लॉन्ग वीडियो भी वॉच करिए, शॉर्ट वीडियो भी वॉच करिए, ताकि आपको सारी समस्याओं का समाधान आपको इन छोटे छोटे उपायों से भी मिल जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।